जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल स्टैटिक में राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक दिल्ली पुलिस के लिए तो संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है और यूपी पुलिस वाले ये ना समझे कि स्टैटिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है। स्टैटिक का जितना भी पोर्शन है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑल एग्जाम के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो देख लीजिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर। राष्ट्रीय पार्क के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि ये जो नेशनल पार्क होता है ये क्या है, कब स्थापना की गई, कैसे, क्या इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, वर्ष 1970 ईस्वी तक, वर्ष 1970 ईस्वी तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1970 ईस्वी तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? 5, ठीक है। लेकिन वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया एवं कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। याद होना चाहिए, पूछ लेगा पेपर में कि वर्तमान में बताइए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, तो आप बोलोगे 106, ठीक है। जिनका कुल क्षेत्रफल इनका जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसका जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का लगभग 1.33% है, ठीक है। कितने प्रतिशत भाग पर भारत में आपके राष्ट्रीय उद्यान है? 1.33% भाग पर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वेटर्न आइसलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राज्य संघ क्षेत्र, स्टेट, और इसी में हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी। राज्य संघ क्षेत्र में आपका राज्य भी आता है और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, ठीक है। इसमें हम राष्ट्रीय पार्क पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। महात्मा गांधी मरीन, ठीक है, महात्मा गांधी मरीन, जिसको बंदूर राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, ठीक है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कैपवेल वे नेशनल पार्क भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका जो बंदूर राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है। ऑप्शन देगा दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, या आपका लक्षद्वीप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभी और नेशनल पार्क हैं, तो इनको भी याद कर लीजिए। 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, मिडल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। देखो ऐसे याद कर लो, रानी कहाँ की है? रानी कहाँ की है? वैसे तो आपको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है ना, लेकिन इसको ऐसे याद रखना कि जो रानी है वो साउथ की है
और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और क्या पहनती हैं, सैंडल। क्या पहनती हैं, सैंडल। याद हो गया, ठीक है। और आप बटन वटन से भी याद रख सकते हो कि जहां बटन आ जाए वो आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। नेशनल पार्क याद हो गए। अब आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश राज्य के नेशनल पार्क, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। समझ गए ना, राजीव गांधी। हो कि जब भी कोई अंधा व्यक्ति आता है आंध्र प्रदेश से, अंधा, जब भी कोई अंधा व्यक्ति आता है तो वो कुछ ना कुछ पाप कर देता है। क्या कर देता है, पाप कर देता है। याद हो गया, पाप कर देता है। तो राजीव गांधी कहते हैं, हे वेंकटेश्वर, हे ईश्वर तुम मान जाओ, ठीक है। याद हो गया ना, यहां से आप ईश्वर ले सकते हैं, हे ईश्वर तुम मान जाओ। अब आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के आपके राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, इसको हम संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। संजय के गुरु इंद्र हैं, संजय के गुरु इंद्र हैं, और वो क्या कहते हैं कि तुम में 36 का आंकड़ा है। किसमें, कि जो भी कंगारू है, कंगारू कांगेर ऐसे याद कर सकते हो। संजय के गुरु कौन है, इंद्र हैं। इंद्र कहते हैं कि तुम में 36 का आंकड़ा है, कंगारू के रूप में एक घाटी है तुम में, और उस घाटी में 36 का आंकड़ा है। याद हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, उगते हुए सूरज की भूमि बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। मैलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गोवा का राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर, इसको मौलेम राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान को मौलेम राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर और कालेश्वर। भाई जो इंसान सुल्तान होता है, बड़े बड़े जो पहलवान जाते हैं हरियाणा से तो जाते हैं, तो वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। और जब भी कोई पहलवान होता है तो बेचारा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो कैसा हो जाता है, वो काला हो जाता है, ठीक है। याद हो गया आपको। अगला राज्य है आपका असम। कौन सा राज्य है, असम है। असम के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये भी हमको पढ़ने हैं। देखो इस क्लास में पूरे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व सब कुछ करा दूंगी। एक क्लास ही आपको पढ़नी है, अदरवाइज आपको फिर ना तो बुक से पढ़ना है, बुक से चैप्टर वाइज आपको याद करने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बाकी आपको पूरा कंटेंट यही देखने को मिल जाएगा। तो देख लीजिए असम, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी। कौन सा है, नामेरी, ना मेरी, ना मेरी, ठीक है। मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में। डिब्रू सिखोवा कहां पर है, असम में है। डिब्रू सिखोवा असम में है। काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में, और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ेंगे, अगला राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, देख लीजिए। सिरवज राष्ट्रीय उद्यान सिंह के लिए फेमस है। सिंह बोले तो शेर के लिए फेमस है, सिंह बोले तो शेर के लिए फेमस है गुजरात का सिरवज राष्ट्रीय उद्यान। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। किसके लिए फेमस है,
जंगली गधा के लिए फेमस है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधा के लिए फेमस है, ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात का है। मरीन नेशनल पार्क भी आपका गुजरात का है। अगला देख लीजिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के आपके राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? दाचीगम, सलीम अली, किश्तवाड़, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? ये किश्तवाड़ है, ठीक है। क्या है ये? किश्तवाड़। तो देखो, इसको याद करने का तरीका ये है, दाचीगम। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हैं जो हमला कर देते हैं, तो लोगों में क्या बैठ जाता है? गम। क्या बैठ जाता है? गम, ठीक है। और मुस्लिम लोग ज्यादा होते हैं हमला करने वाले, तो सलीम भी मुस्लिम का नाम है, सलीम अली, ठीक है। और किस्तों में वो लोगों को मार देते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है। हो गया याद। झारखंड का है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ का है? झारखंड राज्य का है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? देख लीजिए, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान, इंदरकला राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश का है। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान देखो, नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान, और अगला है बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। इसमें भी आपको बताऊंगी कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, कुडेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। नागरहोल और बांदीपुर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है आपके ये सारे। केरल के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, माथीकेहम सोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, ये भी केरल का है। पंबादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान भी आपका केरल का है, ठीक है। अगला देखो, मध्य प्रदेश के इतने ज्यादा है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। पेंच, माधव, ओंकारेश्वर, जीवाश्म, डायनासोर, कुनो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के ये सारे आपके राष्ट्रीय उद्यान है। कुनो के बारे में जान लीजिए, कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान इसका पूरा नाम है। अब देखो, नामीबिया एक देश है, यहाँ से लाए गए थे चीते। चीते लाए गए थे किस राष्ट्रीय उद्यान में? कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। साथियों, आपका अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप खुद ही समझ जाइए, अगर टिक लग रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, पश्चिम बंगाल का है। जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। नौऔरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है। सिंगालेला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान चंदौली इंपॉर्टेंट है ना। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के हैं। अगले देखो, मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान
सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इस वजह से इतना महत्वपूर्ण है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, कीबुल लामजाओ के साथ साथ सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान देखो, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम के हैं। नागालैंड का देखो, इंटागकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड का है। उड़ीसा का सिमलीपाल इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदाकानन राष्ट्रीय उद्यान आपके उड़ीसा के हैं। ठीक है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको ऐसे करके टिक लगा देती हूँ। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उड़ीसा के हैं। लेकिन जो आपका सिमलीपाल है ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब का देखो, पंजाब का इंपॉर्टेंट है। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब का है। सिक्किम का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का है। ठीक है साथियों, अब आप राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स, इसको दाते राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। केवला राष्ट्रीय उद्यान पेपर में पूछा गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आपके राजस्थान के हैं। तमिलनाडु के देख लीजिए, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंदिरा गांधी, इसको हम अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मुई नंदी नेशनल पार्क भी आपका इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु का है। पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु का है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पहले नाम था वो था, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड का है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड का है। फूलों की घाटी नंदा देवी भी उत्तराखंड का है। ठीक है, तेलंगाना राज्य का देख लीजिए, महावीर हरिना वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना का है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना का है। आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लद्दाख का जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। वाइशन राष्ट्रीय उद्यान को हम राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हमने सारे पढ़ लिए हैं और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, टाइगर रिजर्व भी मैं आपको इस क्लास में कराऊंगी। एक्चुअली में क्या है कि आप लोगों के लिए याद करने के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, तो कल की क्लास में मैं आपको टाइगर रिजर्व करा दूंगी। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।